सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नेशनल करंट अफेयर की जो है हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर की जो है हमारी सीरीज चल रही है। और आज हम जो है कौन सी क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं, 8वीं क्लास जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और पहले ही बता देता हूँ, आज की जो क्लास है वो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास से मोस्टली जो करंट अफेयर पूछा जाएगा ना, नेशनल करंट अफेयर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आज की क्लास से डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो को अच्छे से देख लेना, आराम से देख लेना, और इसकी जो पीडीएफ होगी वो डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना। और रिटन एग्जामिनेशन से पहले 2 3 4 5 बार, जितनी बार भी आप रिवाइज कर सको, इसके अंदर जो है आप रिवाइज करना है। 2 टॉपिक जो है आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, और दोनों टॉपिक थे जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला टॉपिक हम यहां पे कौन से डिस्कस करने वाले हैं, तो पहला टॉपिक हम यहां पे करेंगे भारत सरकार के ऑपरेशन। ठीक है, भारत सरकार के ऑपरेशन हम यहां पे डिस्कस करेंगे, यानी कि कौन कौन से जो है भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाए से 2022 से 24 के बीच में। ठीक है, और दूसरा टॉपिक हम यहां पे कौन सा डिस्कस करेंगे, तो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे भारत सरकार के रिपोर्ट्स। ठीक है, भारत सरकार के रिपोर्ट्स। ठीक है, ये सारे हम चीजें आज यहां पर डिस्कस करेंगे। यानी इस रिपोर्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, यानी कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट होती है, इसमें जो है कौन कौन सा पहले नंबर पर है, हरियाणा का स्थान क्या है, हरियाणा के जिले कौन से, ये दोनों टॉपिक्स आपको बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। यकीन से कह सकता हूं, नेशनल करंट अफेयर का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो इन दोनों टॉपिक्स में से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज बस एक काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बस इतना सा काम मेरे लिए कर देना मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं, 2022 से 2024 के विभिन्न ऑपरेशन। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, इसके अंदर मैंने स्पेशली 2 ही टॉपिक रखे हैं। वैसे मैं तीसरा टॉपिक भी इसके अंदर जो है ऐड करने वाला था, उससे पीडीएफ लंबी हो जाती और आपको भी जो माइंड में जो है वो पजल हो जाता, इतना बोरिंग सौदा हो जाता। ठीक है, तो मुझे लगा कि भाई जो इंपॉर्टेंट है वो ही थोड़ा सा दिया जाए। यानी कि ये जो 2 टॉपिक है ना, इनको अच्छे से कर लो, बाकी धीरे धीरे कर लेंगे, लेकिन इतना करना है जो आपके दिमाग में बैठ जाए मेरे भाई। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कर लेना मेरे भाई। ठीक है, चलिए आज जो है पहला टॉपिक देख लेते हैं, विभिन्न ऑपरेशन। यानी कि 2022 से 2024 के बीच में जितने भी ऑपरेशंस भारत सरकार ने चलाए हैं, यानी कि कोई देश से अगर छात्रों को भारत में लाना है, मतलब डिफरेंट ऑपरेशन, वो सारे हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहां पे 8वीं क्लास हम आज हमारी रहने वाली है। तो सबसे पहले जो है ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन बाम्बी बकेट जो है चलाया गया था। ठीक है, तो ये जो ये ऑपरेशन बाम्बी बकेट था, ये किसके द्वारा चलाया गया था, वायुसेना के द्वारा जो है इसको चलाया गया था। नैनीताल के जंगलों में आग बुझाने के लिए जो है इस ऑपरेशन को चलाया गया था। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए वायुसेना के द्वारा नैनीताल के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, तो ऑपरेशन बाम्बी बकेट जो है ये लॉन्च किया गया था। या फिर आपको जो है ऑपरेशन का नाम दे के जो है ये पूछ लेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सेना के द्वारा ये किया गया था। तीनों सेनाओं के आपका जो है नाम दे देगा, या फिर जो है राज्य आपसे पूछ लेगा, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। सारी चीजें आपको याद रखनी है, कहने का मतलब ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड ऑपरेशन क्या है, सेकंड ऑपरेशन है ऑपरेशन मर्यादा। तो ऑपरेशन मर्यादा किसने चलाया था, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो है केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए जो है इसको चलाया गया था। ऑपरेशन शील्ड की बात करूं तो ये किसने चलाया था, इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद जो है अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था भाई। ठीक है, एक आधा इसके अंदर इंटरनेशनल भी आपको मिलेगा, सिर्फ वही ऐड किया है जो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, तो ऑपरेशन शील्ड याद रखना, इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने जो डिफेंस ऑपरेशन था ना, उसका नाम दिया था ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, आगे चलते हैं ऑपरेशन संकल्प। तो ऑपरेशन संकल्प क्या है, भारतीय नौसेना यानी कि नेवी, इसके तहत ईरानी जहाज अल कंवर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री जो है लुटेरों से बचाया था। ठीक है, तो ये याद रखना, ऑपरेशन जो संकल्प है ना, भारतीय सेना ने इसको चलाया था, ऑपरेशन संकल्प ने, और इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर को 23 पाकिस्तानी नागरिकों को जो है समुद्री लुटेरों से बचाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, यहां पे जो है याद रखना। ठीक है,
आगे चलते हैं ऑपरेशन इंद्रावती। तो ऑपरेशन इंद्रावती किसने चलाया था? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो है ऑपरेशन जो है इंद्रावती चलाया गया। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इंद्रावती जो है ऑपरेशन चलाया गया था। आगे चलते हैं ऑपरेशन कामधेनु। तो ऑपरेशन कामधेनु किसने चलाया था? जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए जो है ये ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया था। यानी कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है ना, इसने ये ऑपरेशन कामधेनु चलाया था। क्यों चलाया था? मवेशी तस्करी, जो भाई जानवरों की तस्करी करते हैं ना, उसके लिए जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था। आगे चलते हैं ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसने चलाया था? इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया था। यानी कि ये किसके द्वारा चलाया गया था? आरपीएफ के द्वारा जो है ये चलाया गया था। रैपिड प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ये चलाया गया था। और ये जो है जो बच्चे खो जाते हैं ना, उनको जो है अपने परिवार से मिलाने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है ये चलाया गया था। आगे चलते हैं ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ठीक है, तो ये ऑपरेशन किसने चलाया था? हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशनों का नाम दिया था। अभी हमने देखा था ना, इजराइल ने भी जो है अपने डिफेंस सिस्टम का नाम दिया था, तो ऐसे ही हमास का भी जो है आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहां पर कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन अमृत। ठीक है, तो केरल सरकार के द्वारा इसको चलाया गया था एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए। मतलब जो एंटीबायोटिक दवाएं होती है ना, इनके अत्यधिक प्रयोग को रोकने के लिए जो है केरल सरकार के द्वारा ऑपरेशन अमृत जो है ये चलाया गया था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति को किसने चलाया था? भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए जो है ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। आगे चलते हैं ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय किसने चलाया था? भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो है ऑपरेशन अजय चलाया था। ठीक है, दोनों चीजें हम देख चुके हैं, इजराइल के बारे में भी देख चुके हैं और हमास के बारे में भी देख चुके हैं। अब ये जो कहां पर फंसे थे? इजराइल से, मतलब इजराइल में जो फंसे भारतीय लोग थे ना, भारतीय नागरिकता वाले लोग थे, उनको वहां से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन अजय जो है वहां पर चलाया गया था मेरे भाई। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। कोई सा भी लाइन उठा के जो है आपको ये दे सकता है एग्जामिनर एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं ऑपरेशन चक्र 2। तो ऑपरेशन चक्र 2 किसने चलाया था? इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जो है छापेमारी की गई थी। ठीक है, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स की बात करूं तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को कोड नाम दिया था भाई। ठीक है, तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जो लड़ाई थी ना, इसका कोड नेम क्या रखा था? ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स जो है इसका कोड नेम रखा था। आगे चलते हैं ऑपरेशन सजग। तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जो है तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए जो है ये ऑपरेशन सजग चलाया गया था। आगे चलते हैं ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 किसने चलाया था? सुरक्षा बलों यानी कि सेना और पुलिस दोनों ने मिलकर जो है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 को लॉन्च किया था। इन्होंने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को जो है ढेर करने हेतु जो है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया था। और किस किस ने सहयोग किया था? सेना और पुलिस दोनों ने मिलकर जो है इसमें सहयोग किया था। आगे चलते हैं ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन करुणा की बात करूं तो भारत सरकार भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए जो है ये ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं ऑपरेशन ध्वस्त। तो ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआई के द्वारा जो है संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त जो है ये चलाया गया था। आगे चलते हैं भाई, आगे कुछ और रह गए हैं। ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो है ऑपरेशन कावेरी जो है शुरू किया गया था। ऑपरेशन मर्यादा की बात करूं तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटकों स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से जो है ऑपरेशन मर्यादा को शुरू किया गया था। आगे चलते हैं ऑपरेशन सद्भावना। तो ऑपरेशन सद्भावना की बात करूं तो भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए जो है ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। ये डायरेक्ट आपको ये चीज याद रखनी है, एक तो ऑपरेशन सद्भावना आपको याद रखना है, किसके द्वारा चलाया गया ये आपको याद रखना है, साथ में स्टेट का नाम भी आपको याद रखना है। शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो सारा आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ऑपरेशन अलर्ट की बात कर लेते हैं। तो ऑपरेशन अलर्ट जो है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के द्वारा इसको चलाया गया था। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट जो है शुरू किया गया था। ठीक है, किसने शुरू किया था? बीएसएफ ने शुरू किया था। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं ऑपरेशन ऑक्टोपस। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस किसने शुरू किया था? नेशनल जो है ये एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए जो है छापामारी ये की गई थी मेरे भाई, ठीक है। ऑपरेशन ऑक्टोपस किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनआईए और ईडी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त किसके लिए शुरू किया गया था? भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान जो है लगाया गया, ठीक है। तो ये लोगों की मदद करने के लिए लगाया गया था, भूकंप पीड़ित, तो ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, मदद करने के लिए, ठीक है, मदद करने के लिए, और ये भूकंप पीड़ितों के लिए था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये याद रखना, ऑपरेशन दोस्त आपको जरूर याद रखना है। आगे चलते हैं ऑपरेशन गरुड़। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया था। ऑपरेशन मेघ चक्र की बात करूं तो सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए, यानी कि जो भाई जो फालतू की गलत सलत वीडियो जो है वायरल कर देते हैं ना, उन्हीं के खिलाफ जो है सीबीआई ने ये ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया था। आगे चलते हैं ऑपरेशन नार्कोस। तो ऑपरेशन नार्कोस किसने शुरू किया था? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जिसको चलाया गया था। रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए, मतलब जो नशीले पदार्थ होते हैं ना, रेल के माध्यम से एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाए जाते हैं, उनको रोकने के लिए जो है रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नार्कोस जो है ये लॉन्च किया था। आगे चलते हैं ऑपरेशन मिशन अमानत। तो ऑपरेशन मिशन अमानत किसने शुरू किया था? भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु जो है ऑपरेशन मिशन अमानत शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये भारतीय रेल के द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग के लिए ऑपरेशन मिशन अमानत शुरू किया गया था। कुछ और रह गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार के द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। ऑपरेशन ओलिविया की बात करूं तो भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रेडिले कछुए, ओलिव रेडल कछुए होते हैं ना ये जो, इनको जो है बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया था भारतीय तटरक्षक के द्वारा। ओडिशा में किया गया था, ये याद रखना। आगे चलते हैं ऑपरेशन सतर्क। तो ऑपरेशन सतर्क को किसने शुरू किया था? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने हेतु ऑपरेशन सतर्क लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति किसने लॉन्च किया था? विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति को लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध किसके लिए लॉन्च किया गया था? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने हेतु ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया था। यह भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको भी अच्छे से याद रखना। मतलब टिकट के ऊपर जो फालतू रुपए लेते हैं ना, मतलब अगर आप रेलवे से कई बार टिकट बुक कराते हैं तो वहां पे भीड़ लगी होती है, लोग उससे बचने के लिए क्या होते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर जाते हैं, यानी कि रेलवे से बाहर जाते हैं और वहां पे जो है उनसे अवैध पैसा जो है वसूला जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान था, ठीक है। तो ये जो दिव्यांग लोग ट्रैकिंग करते हैं ना, इन्हीं की मदद के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है ये चलाया गया था। ऑपरेशन आहट की बात करूं तो ये आहट जो है वो भूत वाला नाटक नहीं है, जो भी कभी हम देखते थे तो वो नहीं है ये, ठीक है, उसे से याद रख लेना। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को जो है तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल ने जो है शुरू किया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं ऑपरेशन सर्द हवा। तो ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया गया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात करूं तो नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस बुलाने के लिए जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है लॉन्च किया गया था। सॉरी। आगे चलते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड जो है नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु के जो है ये ऑपरेशन जो है चलाया गया था। ऑपरेशन नमस्ते की बात करूं तो भारतीय सेना के द्वारा इसको चलाया गया था। खुद को मतलब भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए जो है ये चलाया गया था। यानी कि ऑपरेशन नमस्ते जो है ना, भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोविड-19 से बचाने के लिए जो है ऑपरेशन नमस्ते जो है ये चलाया गया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं ऑपरेशन वंदे भारत। तो ऑपरेशन वंदे भारत किसने चलाया था? विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे
14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए जो है ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया था मेरे भाई। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे हमने कौन सा टॉपिक देखा, भारत सरकार के विभिन्न ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन, तो ये मैं पहले बार बार आपको कह रहा हूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कोई ना कोई एक नंबर का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। और जो अब सेकंड टॉपिक हम करने वाले हैं वो और बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये मान के चलिएगा 2 नंबर के क्वेश्चन जो है यहां पर इजीली आपसे पूछे जाएंगे। सिर्फ एक वीडियो अगर आप देख लेंगे तो यहां से 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे नेशनल करंट अफेयर के मेरे भाई। ठीक है, विभिन्न ऑपरेशन देख लिए, अब हम चलते हैं भारत सरकार की विभिन्न रिपोर्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा रिपोर्ट्स मैंने नहीं लिखी है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2023-24 की जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके बाद हम जो है आगे 2025 का देखेंगे ना, तो वहां पे भी हम जो है 2025 की विभिन्न रिपोर्ट्स देखने वाले हैं। ठीक है, कोई भी चीज आपको नहीं छोड़नी है, सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं यहां पर आपको 2024 के वो नहीं करवा रहा। क्या नहीं करवा रहा, विभिन्न जो रैंक्स होते हैं ना, जैसे कि विभिन्न रैंक क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। विभिन्न रैंक जैसे कि हेनले पासपोर्ट होता है, एक सेकंड मेरे भाई, जैसे ये होता है ना हेनले एक सेकंड, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, तो ये बताया जाता है ना भाई, इसके अंदर जो है पहली रैंक पर कौन है और भारत की रैंक क्या है। ये हम 2024 का नहीं करेंगे। अब कुछ कहोगे भाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये डायरेक्ट जो है 2025 का हम करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट डाटा हम यहां पर देखेंगे। तो लेटेस्ट डाटा ही आपसे पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं 2024 का भी करवा दूंगा और 25 का भी करवा दूंगा ना, तो वहां पर आप पजल हो जाओगे, आपको लगेगा 2024 की याद रखूं या 25 की याद रखूं। इसीलिए मैंने 2024 का जो है डाटा यहां पर ऐड नहीं किया, उससे जो हो जाता आप पजल हो जाते और डाटा भी जो है बहुत ज्यादा हो जाता। डायरेक्ट हम 2025 का जो है विभिन्न रिपोर्ट्स आपकी देखने वाले मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, भारत के सरकार के विभिन्न प्रमुख रिपोर्ट देख लेते हैं मेरे भाई। अब आप ये मत कहना ये भी हम ऐसे ही कर लेते, ये इसलिए ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है एक दो सालों में आते हैं, और ये जो विभिन्न रैंक्स होते हैं ना ये हर साल आते हैं। ठीक है, समझ के, ये 2-3 साल में आते हैं, जो है चौथा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक। ठीक है, इसीलिए ये हम यहाँ पर देख लिए मेरे भाई। ठीक है, अगर 2025 में भी आया होगा तो लेटेस्ट रिपोर्ट मैं वो आपको भी ढूंढ के दिखा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है चौथा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक। और यकीन रखिएगा जितने अभी यहां पर भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट दिखाऊंगा ना, ज्यादा नहीं है, 5-6 या फिर 7-8 होंगे। यहां से डेफिनेटली आपसे एक पूछा जाएगा। और फेवरेट हरियाणा का फेवरेट क्या रहता है, एक तो ये सतत विकास लक्ष्य रहता है हरियाणा का फेवरेट। ठीक है, यहां से एग्जाम एक क्वेश्चन पूछता है। और क्या रहता है, स्वच्छ सर्वेक्षण रहता है। तो ये भी हम पूरा डाटा करने वाले हैं, बस पेशेंस बनाए रखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 की ये बात कर रहे हैं। कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जो है इसको जारी करता है। डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रथम स्थान की बात करूं तो केरल और उत्तराखंड दोनों संयुक्त रूप से जो है पहले स्थान पर आए हैं। स्कोर इनका 79 है। स्कोर भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हरियाणा के स्कोर आपको याद रखने हैं मेरे भाई। ठीक है, पहले स्थान पर केरल और उत्तराखंड आया है सतत विकास लक्ष्य के अंदर। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन आया है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु आया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो पहले स्थान पर चंडीगढ़ आया है, इसको जरूर याद रखना। चंडीगढ़ जो है हरियाणा की राजधानी है, इसीलिए आपको याद रखना है। 77 इसका स्कोर था मेरे भाई। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर कौन आया, चंडीगढ़ आया, जरूर याद रखना। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन आया, जम्मू कश्मीर आया। ठीक है, और बिहार का स्थान क्या है, सबसे अंतिम जो है इसके सबसे अंतिम सतत विकास लक्ष्य में सबसे अंतिम स्थान पर कौन आया, तो ये बिहार आया मेरे भाई। ठीक है, अब देख लेते हैं हम भारत की रैंक। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखना, हरियाणा की स्थिति, हरियाणा का स्कोर 72 है और इसकी रैंक जो है 13वीं है, ये आप जरूर याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, 13वीं रैंक है, ये आप जरूर याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, हरियाणा की रैंक कौन सी है, हरियाणा की रैंक 13वीं है और ये स्कोर भी आप याद रखना 72 जो है हरियाणा का स्कोर है। अब नीति आयोग का वर्गीकरण कैसे करता है भाई, ये क्लासिफिकेशन कैसे करता है इन रैंकों का, तो ये 4 आधारों पर वर्गीकरण करता है। एस्पायरेंट यानी कि आकांक्षी जिले, परफॉर्मर अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य, फ्रंट रनर अग्रणी राज्य और अचीवर जो है लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्य। स्कोर 0 से 49 सबसे पिछले वाले राज्य होते हैं। स्कोर 50 से 64 होता है परफॉर्मर वाले। स्कोर 65 से 99 हरियाणा इसी कैटेगरी में। ये कैटेगरी भी याद रखना, क्या आप आपसे कैटेगरी पूछ ले भाई, बताइए हरियाणा की जो सतत विकास लक्ष्य में 72 स्कोर के स्थान पर 13वीं रैंक है, बताइए हरियाणा जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन दे देगा, एस्पिरेंट श्रेणी, परफॉर्मर श्रेणी, फ्रंट रनर श्रेणी
श्रेणी या फिर अचीवर श्रेणी, तो आपको याद रखना होगा हरियाणा जो है फ्रंट रनर अग्रणी श्रेणी के अंतर्गत आता है भाई। ये इंपॉर्टेंट है, लिख के लेके आया हूं आपको, इसीलिए आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। हर चीज आपको लिख के दे रहा हूं और यकीन मानिएगा ये करंट अफेयर की पीडीएफ बनाने में जितना टाइम वेस्ट होता है ना मेरे भाई, किसी पीडीएफ बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन आपके लिए रात रात बैठ के भाई ये पीडीएफ तैयार की है, इसीलिए ताकि एक नंबर भी आपका जो है नहीं कटे मेरे भाई, समझ रहे हो। तो इतना ही सीरियस आपको लेना है, जितना सीरियस मैं इस पीडीएफ को ले रहा हूं ना, इतना ही सीरियस आपको लेना है अपनी पढ़ाई को, अपने हरियाणा पुलिस सिलेक्शन को मेरे भाई, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, इतनी सीरियस से आप लोगे मेरे भाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे ये हो गया पहला सतत विकास लक्ष्य भाई, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य में पता चल गया पहले स्थान पर जो है केरल और उत्तराखंड है, और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर कौन है, चंडीगढ़ है। और भारत का स्थान क्या है, माफ कीजिएगा हरियाणा का स्थान क्या है, हरियाणा का स्थान 13वां हो जाएगा भाई, 13वें नंबर पर है, ठीक है। ये आप याद रखें। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वच्छता सर्वेक्षण, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। सबसे पहले आपको याद रखना है ये 8वां संस्करण है मेरे भाई, ठीक है। ये 8वां संस्करण है, ठीक है। 2024 और उसके बाद 2025 में आया होगा ना, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। अभी 2023 वाला आप देखो, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 की बात करूं तो जारीकर्ता कौन करता है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय जो है इसको लॉन्च करता है, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी, वेस्ट टू वेल्थ इसकी थीम थी मेरा भाई, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थीम क्या है, रिड्यूस रीयूल और रिसाइकल जो है 2024 की थीम है मेरे भाई, ठीक है। इसका मतलब है 2024 भी जो है स्वच्छता सर्वेक्षण आया होगा, ठीक है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे आगे बात कर लेते हैं सबसे स्वच्छ शहर, तो इंदौर और सूरत जो है संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर है। तीसरा स्वच्छ शहर कौन सा है, नवी मुंबई है, ठीक है। तो पहला स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर और सूरत है पहले नंबर पर, ठीक है। और ये संयुक्त रूप से है मेरे भाई, ठीक है। और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सा है, तो महू छावनी बोर्ड है मध्य प्रदेश के अंदर। ये छावनी बोर्ड जो होती है ना फौजियों की, वो होती है ये छावनी बोर्ड, ठीक है। सबसे स्वच्छ कौन सी हो जाएगी, महू मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा हो जाएगा, वाराणसी और प्रयागराज हो जाएगा। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में पहले नंबर पर क्या हो जाएगा, सासवाड़ महाराष्ट्र का है, ठीक है। पाटन जिला कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। लोनावाला कहाँ का है, महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं राज्यों में सबसे स्वच्छ, तो राज्यों में सबसे स्वच्छ कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले नंबर पर राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, सबसे स्वच्छ है। दूसरे नंबर पर सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर स्वच्छ कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। निम्न प्रदर्शन करने वाले, जो सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया है, अरुणाचल प्रदेश ने किया है, मिजोरम ने किया है, राजस्थान ने किया है और नागालैंड ने किया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 हरियाणा विशेष, तो हरियाणा का क्या कुछ परफॉर्म रहा है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। राज्यों की रैंकिंग की बात करूं तो 100 से कम शहरी निकायों वाली श्रेणी में, ठीक है। वर्तमान रैंक 2023 में हरियाणा देश में 14वें स्थान पर है। ये आप याद रखना, 2023 की यहाँ पे बात चल रही है भाई, ठीक है। तो 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण में हरियाणा जो है कौन से रैंक पर है, तो हरियाणा जो है 14वें रैंक पर है मेरे भाई, ठीक है। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करूं तो 2021 में हरियाणा इसी श्रेणी में देश में दूसरे स्थान पर था। आप देख लो दूसरे स्थान से कहां पर पहुंच गया, 14वें स्थान पर पहुंच गया। तो बड़ी ही घटिया परफॉर्मेंस जो है हरियाणा ने दी है मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा ने तो क्या दी है भाई, जो इसको हरियाणा को चला रहे हैं, बस दिक्कत तो वहीं आनी चाहिए। चलो खैर आगे चलते हैं। हरियाणा के सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख प्लस आबादी श्रेणी के अंदर जो है सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा, हरियाणा का रोहतक हो जाएगा पहले नंबर पर भाई, ठीक है। रैंकिंग याद रखना 109 ओवरऑल रैंकिंग है भैया, ठीक है। और हरियाणा में प्रथम कौन है, हरियाणा में प्रथम रोहतक है। हरियाणा में दूसरे स्थान पर कौन है, हरियाणा में दूसरे स्थान पर करनाल हो जाएगा। ओवरऑल रैंकिंग कितनी हो जाएगी, पूरे भारत में 115वीं रैंकिंग हो जाएगी, ठीक है। और तीसरे स्थान पर कौन है, पंचकुला हो जाएगा। हरियाणा में तीसरे स्थान पर सबसे स्वच्छ शहरों में है 1 लाख प्लस आबादी में, और पूरे भारत में जो है 139 रैंक जो है इसकी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। नोट में क्या लिखा गया, टॉप 100 में हरियाणा का कोई शहर शामिल नहीं है भाई, ठीक है। 109 से जो है ये रैंकिंग हरियाणा की शुरू होती है। आगे चलते हैं सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड, तो ऊपर भारत के सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड की बात करी थी, कौन सा था, महू मध्य प्रदेश में था, ठीक है। महू मध्य प्रदेश में था, ठीक है। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का कौन सा हो जाएगा, अंबाला कैंट हो जाएगा, ठीक है। देश भर के 60 छावनी बोर्डों में 23वें स्थान पर जो है अंबाला कैंट रहा है। प्रेरक दौड़ सम्मान की बात करूं तो हरियाणा के पंचकुला शहर को इसकी प्रगति के लिए जो है विशेष रूप से सराहना मिली है मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला देख लेते हैं 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 देख लेते हैं। जारी कौन करता है, FSSAI इसको जारी करता है। बड़े राज्यों में पहला स्थान कौन है, तो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर केरल आएगा, दूसरे स्थान पर पंजाब आएगा और तीसरे स्थान पर
तमिलनाडु आएगा। छोटे राज्यों में बात करूं तो पहले स्थान पर गोवा आएगा, दूसरे स्थान पर मणिपुर आएगा और तीसरे स्थान पर सिक्किम आएगा मेरे भाई, ठीक है। और यूटी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं, पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर आएगा, दूसरे स्थान पर दिल्ली आएगा और तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ आ जाएगा। ये तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ जरूर याद रखना, चंडीगढ़ जो है हरियाणा की राजधानी है, क्या पता पूछ ले, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हरियाणा का आधिकारिक डाटा देख लेते हैं। खाद्य खाद्य कौन सा था ये, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो है हरियाणा का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। हरियाणा की राष्ट्रीय रैंकिंग यानी पूरे भारत में हरियाणा कौन से रैंक पर है, 15वीं रैंक पर है, ठीक है, 15वें रैंक पर है बड़े राज्यों की श्रेणी में, ठीक है। हरियाणा का स्कोर कितना है, 33 हरियाणा का स्कोर है 100 में से, ठीक है। श्रेणी कौन सी है हरियाणा की, तो हरियाणा बिलो एवरेज प्रदर्शन वाले राज्यों में जो है रहा है मेरे भाई, ठीक है। पिछली तुलना की बात करूं तो 2021-22 की रिपोर्ट में हरियाणा का स्कोर 47 था, जो अब गिरकर जो है 33 रह गया है, यानी प्रदर्शन में जो है गिरावट आई है मेरे भाई, ठीक है। नोट की बात करूं तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 7 जून को मनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस की बात करूं तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ये पूछ लेता है मेरे भाई, ठीक है। कौन सा डे कब मनाया जाता है ये बहुत बार पूछता है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, जारी कौन करता है सड़क दुर्घटना रिपोर्ट को, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसको जारी करता है। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में ये भाई कितना हो जाएगा, 1,68,491 लोगों की मृत्यु हुई है, जो वर्ष 2021 के तुलना में जो है 11.9% की जो है अधिक मौतें हुई हैं भाई, ठीक है। 2022 में 36 दुर्घटना हुई है, माफ कीजिएगा, अच्छा मृत्यु हुई है ना, ठीक है। 2022 में 36.2 मौतें राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे पर, 24.3% राज्य राजमार्गों पर और 39.4 अन्य सड़कों पर जो है ये हुई है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ष 2022 में सबसे अधिक दुर्घटनाएं तमिलनाडु में हुई है भाई, थे 13.9% जो है दुर्घटनाएं कहां पर हुई है, तमिलनाडु राज्य में हुई है, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश के, इसके बाद जो है मध्य प्रदेश का नाम आता है, ठीक है। तो याद रखना पहले नंबर पर जो है तमिलनाडु हो जाएगा और दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, दूसरे नंबर पर जो है एमपी हो जाएगा, ठीक है, एमपी हो जाएगा। आगे चलते हैं, सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई है भाई, ठीक है, 13.4% जो है ये उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुई है, ठीक है। और दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें दो पहिया चलाने वाले 44% की हुई है भाई, ठीक है। तो जो मौतें हुई है ना सबसे ज़्यादा वो दो पहिया यानी कि जो मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, इनमें जो चलते हैं ना उनकी ज़्यादा मृत्यु हुई है भाई, ठीक है। अब भारत सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 में हरियाणा का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो कुल सड़क दुर्घटनाएं हरियाणा में वर्ष 2022 के दौरान कुल 10,654 जो है सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई है, ठीक है। इनमें टोटल मृत्यु कितनी हुई है, 4,942 की लोगों की जो है मृत्यु गई है यानी कि जान गई है। राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करूं तो दुर्घटना के मामले में हरियाणा देश में 13वें स्थान पर है भाई, ठीक है। पूरे भारत में हरियाणा कौन से दुर्घटनाओं में कौन से नंबर पर है, 13वें स्थान पर है, ठीक है। और मृत्यु के मामले में हरियाणा देश में 11वें स्थान पर है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बताइए जो है दुर्घटनाओं के मामले में हरियाणा देश में कौन से नंबर पर है, तो आपको बताना पड़ेगा 13वें स्थान पर है। बताइए मृत्यु के मामले में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है, तो आपको बताना पड़ेगा 11वें स्थान पर है। ऐसे दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। दुर्घटना गंभीरता की बात करूं तो हरियाणा में दुर्घटना की गंभीरता 46.4% है। इसका मतलब है कि हर 100 दुर्घटनाओं में से 46 लोगों की जो है मेरे भाई मौत हो जाती है, ठीक है। यह राष्ट्रीय औसत 36.5% से काफी अधिक और चिंताजनक है। प्रमुख कारण की बात करूं तो हरियाणा में अधिकांश जो दुर्घटनाएं होती हैं वो क्यों होती है, ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती है मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखना। आगे चलते हैं, शहरों की स्थिति की बात करूं तो हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम को देश के उन 50 मिलियन प्लस शहरों 10 लाख से अधिक आबादी की सूची में रखा गया है जहां दुर्घटना दर जो है अधिक है। मतलब हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम जो है ना, यहां पर दुर्घटना जो है सबसे ज्यादा होती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा संस्करण है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। चलिए इसको भी देख लेते हैं, कौन जारी करता है, नीति आयोग इसको जारी करता है। सबसे ज्यादा गरीबी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उसके बाद झारखंड हो जाएगा, उसके बाद यूपी हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम गरीबी राज्य कौन सा है, तो केरल सबसे कम गरीबी राज्य है। 2015-16 से 2019-21 के बीच में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से जो है बाहर आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गरीबी में 32.59% से 19.28% की जो है गिरावट आई है। और शहरी क्षेत्रों की बात करूं तो 8.65% से जो है 5.27% की जो है गिरावट आई है। वर्ष 2015-16 से जो है 19-21 के बीच गरीबी की तीव्रता
47.14% होती थी, ये घटकर जो है कितनी रह गई है, 44.39% जो है रह गई है। गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट आई है, 2015-16 में 24.85% से 2019-21 में जो है 14.9% जो है रह गई है। ठीक है, अब गरीबी के मामले में अपना हरियाणा देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो हरियाणा का आधिकारिक डेटा देख लेते हैं। हरियाणा में गरीबी का प्रतिशत 2015-16 में जो है कितनी गरीबी थी, हरियाणा में 11.88% जो है गरीबी होती थी। 2019 में घटकर कितनी रह गई, 7.07% जो है गरीबी हरियाणा में रह गई है। 2019 से 21 के बीच का ये डाटा है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। गरीबी से बाहर आए लोग हरियाणा में लगभग ये कितना हो गया भाई, 14,29,341 लोग जो है करीब 14.30 लाख बहुआयामी गरीबी रेखा से जो है बाहर निकले हैं। सबसे गरीब जिला की बात करूं तो हरियाणा नीति आयोग के अनुसार हरियाणा का मेवात नू जिला सबसे गरीब है, लगभग 38.03 लोग जो है इसके अंदर गरीब है मेरे भाई। ठीक है, और सबसे कम गरीब जिले की बात करूं तो यमुनानगर और पंचकुला जैसे जिले सबसे बेहतर स्थिति में है। यमुनानगर में मात्र 1.5% के जो है गरीबी रेखा के आसपास है लोग। ठीक है, विशेष नोट की बात करूं तो नीति आयोग का यह इंडेक्स, मतलब ये जो गरीबी रेखा का आकलन करता है ना, 12 मानकों के ऊपर ये आकलन करता है, जैसे कि पोषण हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया आदि, इस पर आधारित होता है। हरियाणा ने बिजली और स्वच्छता के मानकों में सबसे अधिक जो है ये सुधार किया है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और रह गया यहाँ पे तीसरा, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। ठीक है, निर्यात यानी कि वो होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट क्या होता है, आयात। निर्यात क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट सूचकांक है 2022। इसको जारी कौन करता है, नीति आयोग इसको जारी करता है। राज्य में शीर्ष 3 राज्य तटीय कोस्टल, मतलब जो निर्यात बाहर सामान जो भेजा जाता है कोस्टल एरिया से भेजा जाता है ना, पहले रैंक पे कौन हो जाएगा, तमिलनाडु, दूसरे पर महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरे पर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी हिमालय राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन है, पहले पर उत्तराखंड हो जाएगा, दूसरे पर जो है, अच्छा केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो छोटे राज्यों में जो है वो गोवा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, या फिर छोटे राज्यों में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं हरियाणा का आधिकारिक डाटा। तो हरियाणा का आधिकारिक डाटा देख लेते हैं। एचएसएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या रहने वाले हैं। नीति आयोग राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटता है। ठीक है, हरियाणा का कुल स्थान, मतलब ओवरऑल रैंक हरियाणा का देखेंगे ना तो क्या है, देश में 5वां स्थान है, स्कोर इसका 63.65 हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी की बात करूं, लैंड लॉक्ड कैटेगरी की बात करूं तो भू आबद्ध राज्य की श्रेणी में जो है हरियाणा पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सा याद रखना है, एक तो हरियाणा का कुल स्थान याद रखना है, ओवरऑल रैंकिंग आपसे पूछी जा सकती है, देश में 5वें स्थान पर है हरियाणा। ठीक है, और जो है लैंड लॉक्ड कंट्री कैटेगरी में पूछे यानी कि भू आबद्ध, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो है हरियाणा पूरे देश में पहले स्थान पर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नोट में क्या लिखा गया है, हरियाणा ने इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना को जो है पीछे छोड़ दिया है। हरियाणा की ताकत क्या है, हरियाणा का बिजनेस इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इसे देश के टॉप राज्यों में जो है खड़ा करते हैं। विशेष जिला की बात करूं तो हरियाणा का गुरुग्राम जिला राज्य के कुल निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है मेरे भाई। ठीक है, अगर सवाल आए देश में कुल स्थान तो आप 5वां बताएंगे, अगर सवाल आए लैंड लॉक्ड भू आबद्ध राज्यों में स्थान तो आप हरियाणा का पहला स्थान बताएंगे मेरे भाई। समझ गए, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स को देख लेते हैं 2.0। ठीक है, जारी करता कौन जारी करता है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी करता है। इसमें 73 अलग अलग मानकों के आधार पर जो है अंक दिए जाते हैं। ये लास्ट है मेरे भाई। ठीक है, इसके तहत 10 श्रेणियां बनाई गई है। यहाँ पे जो है श्रेणियां आप एक बार देख लेना। हरियाणा किस में आता है, हरियाणा इसमें आता है प्रचेष्टा 2 कैटेगरी के अंदर जो है हरियाणा आता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो पीजीआई 2.0 की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 5 श्रेणियों में कोई भी राज्य नहीं है, जबकि 6वीं श्रेणी प्रचेष्टा 2 में पंजाब और हरियाणा ने जो है जगह बनाई है मेरे भाई। ठीक है, ये वैसे तो 6ठी श्रेणी है लेकिन आएगी पहली में, क्योंकि पहली 5 में कोई भी जो है राज्य नहीं आ पाया मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड ने 9वीं श्रेणी यानी कि आकांक्षी 2 में जो है जगह बनाई है। नोट पीजीआई 2 में रैंक 1, 2, 3 नहीं दी जाती, बल्कि इसके अंदर जो है ग्रेडिंग दी जाती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, हरियाणा का डाटा देख लेते हैं। हरियाणा की श्रेणी, हरियाणा को प्रचेष्टा 2 में ही रखा गया है, लेकिन पंजाब और चंडीगढ़ के स्कोर को हरियाणा से थोड़ा बेहतर है भाई। ठीक है, हरियाणा का स्कोर 641.1 है, यह 641 से 700 की रेंज में आता है। ठीक है, पड़ोसी राज्य से तुलना हरियाणा, दिल्ली, केरल और पंजाब एक ही श्रेणी प्रचेष्टा 2 में है। यह हरियाणा के लिए गर्व की बात है। यह शिक्षा के मामले में केरल और दिल्ली के बराबर श्रेणी पर जो है
खड़ा है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। कमजोर राज्य जैसे कि आपने बताया यूपी और बिहार आकांक्षी 2 9वीं श्रेणी में जो है आते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ठीक है। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 का भी देख लेते हैं। जारीकर्ता कौन करता है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा जारी किया गया था। फ्रंट रनर श्रेणी की बात करूं तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे केरल, चौथे पे राजस्थान, पांचवें पे तेलंगाना हो जाएगा। अचीवर श्रेणी की बात करूं तो पहले पे असम, दूसरे पे हरियाणा। ये जरूर याद रखना मेरे भाई, ठीक है। ये आप जरूर याद रखना। तो अचीवर श्रेणी में आता है हरियाणा और दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र और पंजाब आता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हरियाणा का आधिकारिक डाटा देख लेते हैं। हरियाणा की श्रेणी कौन सी है? अचीवर श्रेणी है, ठीक है। हरियाणा का स्कोर क्या है? 55 हो जाएगा। प्रदर्शन हरियाणा ने 2020 की तुलना में स्कोर 51.5 से बढ़कर जो है 55 अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। विशेष उपलब्धि की बात करूं तो हरियाणा ने पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन, नीति और संस्थान के क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में जो है बेहतर प्राप्त किए भाई, अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो है वीडियो था, आज का हमारा टॉपिक था। 2 टॉपिक जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किए भारत के। एक तो विभिन्न जो है हमने ऑपरेशंस देखे थे और दूसरा हमने जो है भारत के विभिन्न रिपोर्ट्स देखे, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दी है। बस आपको ये करना है, वीडियो को आराम से बैठ के, ठीक है, आराम से बैठ के हेडफोन लगा के जो है इस वीडियो को 2-3 बार अपनी आंखों के आगे से निकाल लेना और जो मेरी भद्दी आवाज लगा लो इसको सुन लेना एक बार, आपके कानों में फिट रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको एक काम करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आई होप आपने कर रखा होगा। इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी अभी थोड़ी देर के बाद ये, ठीक है। तो पीडीएफ वहां पे डाउनलोड कर लेना उसको और अपने साथ जो है उसको सेव रख लेना और जो है उसको बार बार याद करते रहना। यकीन मानिएगा आज की वीडियो से करंट अफेयर में 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगती है भाई ये पीडीएफ बनाने में, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ बस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे लिए इतना ही जो है इनफ है मेरे भाई, ठीक है। आप बस वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करो तो आपकी मर्जी है मेरे भाई, ठीक है। बस इतना सा काम कर लेना, बाकी आप अपनी तैयारी में लगे रहना, लगातार लगे रहना मेरे भाई, ठीक है। कोई भी दिन आपको जो है स्टडी स्किप नहीं करनी है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। मिलते हैं कल वाली क्लास में, आगे वाली क्लास में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और साथ में ये भी बता देना वीडियो सेशन आपको कैसा लगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।